देखो ऊपर राधे राधे लिखा हुआ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जय माता दी, राधे राधे। तो यहाँ पे जो है हम लोग आ रखे हैं, मैं और मेरी भाभी आ रखे हैं। वैसे यहाँ पे आने का मतलब घर से मैं निकली थी तो यहाँ पे आने के लिए नहीं निकली थी, पर वह है ना कि हम लोग सोचते कुछ है और होता कुछ है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सामान ले रही हूँ, बताऊँगी क्यों ले रही हूँ। और यहाँ पे ये मैं पार्सल दिखा रही हूँ आपको। ये रश्मिस कलेक्शन से मैंने सूट मंगवाए थे। रश्मिस कलेक्शन आप जानते होंगे, जो ब्लॉगर हैं देहरादून की, रश्मि शर्मा, उनका दूसरा यूट्यूब चैनल है रश्मिस कलेक्शन। तो वहाँ से मैंने सूट मंगवाए हैं और पहला ही ऑर्डर है मेरा, क्योंकि कई बार होता है कि एकदम से जो होता है ना सूट निकल जाते हैं, बचते नहीं है। 2-3 बार पहले भी मैंने ऑर्डर दिया था तो बचे नहीं थे, और इस बार जो है फाइनली आ चुका है। तो 2 सूट मैंने मंगवाए हैं और बहुत ही सुंदर, अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही प्यारे सूट हैं, अच्छे रेट में, मतलब मुझे बहुत प्यारे लगे हैं। तो ये वाला सूट जो है, इसकी चुन्नी इस तरह की है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी है। और कपड़ा जो अगर कहें तो कपड़ा बहुत अच्छा है। और देखते हैं अब सिलवा के पहन के पता चलेगा और कैसा, लेकिन वैसे कपड़ा हम लोग हाथ में लेके ही पता चल जाता है हम औरतों का कि कपड़ा कैसा होगा। कपड़ा बहुत बढ़िया है। पर ये हो जाए, ये वाला सूट थोड़ा सा मुझे ये हो रहा है कि पता नहीं मेरी फिटिंग का होगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मुझे आप जैसे आप देखते हैं मैं हेल्दी हूँ, तो मुझे कपड़ा जो है थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो उसमें मुझे पिंक चाहिए था, पिंक था नहीं, तो फिर ये कलर जो है रश्मि ने भिजवाया है। और ये दूसरा सूट जो है, इसका कपड़ा तो बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा है, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। और जब मैंने सूट खोला ना और कपड़े में हाथ लगाया, बहुत सुंदर, सलवार भी इसकी बहुत सुंदर है। तो उसमें मुझे नेवी ब्लू कलर मिला, इसमें रेड, येलो, ग्रीन सब था। तो सब वो निकल चुके थे जब तक मैंने ऑर्डर दिया, क्योंकि वही होता है ना कि एकदम से निकल जाते हैं। तो ये वाला जो है सूट मैंने मंगवाए हैं, अब मैं सिलवाऊंगी। और सच में क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्राइस वाइज भी बहुत ही सुंदर जो है ये सूट हैं। फिर यहाँ पे ये फूल वाला आ गया था, 2 दिन से मैं इसे देख रही थी, क्योंकि मंदिर गई थी तभी रास्ते में मिल गया था। तो फिर मैंने कहा भाई इधर की साइड भी आ जाना। और तीज त्योहार आ रहे हैं, तो आपको पता है गेंदे के फूल की बहुत डिमांड रहती है, फूल तो चाहिए चाहिए। अभी 4-5 नवरात्रे हमारे घर में हो गए हैं, माता को एक भी फूल नहीं चढ़ा है, क्योंकि हमारे इधर, मेरे इधर फूल नहीं है, और किसी के घर से फूल मांगो तो कोई देता भी नहीं है आजकल। तो फिर मैंने कहा चलो अपने घर में ही फूल लगा लेते हैं। तो फिर ये घर पे आ गए थे भैया, तो फिर मैं फूल ले रही हूँ। और 1-2 पेड़ में ऐसे लूँगी जिसमें फूल मतलब खिले हुए हैं, तो ये रहेगा ना कि 1-2 दिन के लिए माता पे जो है फूल चढ़ जाएगा। तो मैं फिर भाभी को भी कह रही हूँ, तो भाभी कह रही मैं भी लूँगी। तो हमने 15-16 जो है गमले लिए हैं। अब ये सोच रही हूँ कि इन्हें गमलों में करूँ या फिर ऐसे ही रहने दूँ। और एक पेड़ जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में, इसका ना मतलब टूट रहा है, जड़ टूट नहीं रही है पर वो मिट्टी से अलग हो रहा है। लेकिन मैंने लिया इसलिए क्योंकि उसमें फूल खिल रखा था और मुझे फूल चाहिए था खिला हुआ। और फूल तो सबको ही पसंद होते हैं, जो पौधे होते हैं सबको पसंद होते हैं। और 3 कलर के फूल हैं, एक ऑरेंज में, रेड गेंदा है और मिक्स वाला है। तो मैंने इससे जो है, इन भैया से जो है और भी मंगवाए हैं, गुड़हल के और गुलाब के तो भैया भी मना कर रहे थे कि अभी मतलब मिलना मुश्किल होगा, लेकिन गुड़हल के ला देंगे। तो मैंने कहा ला देना। और जो है ये फूल के गमले ले भी रही हूँ, लेकिन थोड़ा डर भी रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर आता है और एक वो लंगूर आता है। बंदर आता है तो कुछ नहीं, लेकिन लंगूर आता तो वो क्या कहता है, उसे जो दिखता है उठा के फेंक देता है। और जैसे हमारी दीवार पे तुलसी के गमले रखे हैं 2, तो जब भी दिखता है ना कि वो आ रहा है, तो हमें तुलसी के गमले उठा के नीचे रखने पड़ते हैं। वो उठा के फेंक देता है, कुछ नहीं छोड़ता है, साबुन वगैरह बुरूस कुछ नहीं छोड़ता, सब फेंक देता है। तो थोड़ा सा वही सोच रही हूँ। तो भाभी कह रही छत पे रख देंगे टंकी के पास। तो मैंने कहा देखते हैं, बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो है ना लंगूर छोड़ने का नहीं। तो बस भाभी और मैं ले लेंगे ऐसे। और मंदिर गई थी ना मैं, और मंदिर कुछ काम से गई थी, मुझे हवन करवाना है घर में, शांति हवन करवाना है। थोड़ा घर में टेंशन चल रही है और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, तो मैंने कहा चलो हवन करवा लेते हैं। पंडित जी से मैंने पूछा,
तो फिर उन्होंने सामान का पर्चा दिया था ना, तो फिर मैं दुकान है हमारे जो पूजा का सामान लाते हैं, और जहाँ से मैं अपने कन्हैया के, मैंने कान्हा के सारा सामान लाती हूँ ना, फिर मैं वहाँ चली गई थी, वहाँ से सारा सामान लेकर आई हूँ। और भाभी अपने लड्डू गोपाल का भी बांसुरी वगैरह लेकर आई है, क्योंकि बांसुरी टूट गई। और फिर ये रात को मैं व्रत खोल लिया था, तो मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ। और पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब पूरा दिन तो ऐसे ही चला जाता है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ खाते नहीं है। मैं केले वगैरह सेब वगैरह नहीं खाती हूँ, मुझसे नहीं खाया जाता। पानी भी पूरा दिन ऐसे हो जाता, नहीं पी पाती हूँ। तो चाय पी लेती हूँ, और थोड़ा सा जो बर्फ़ वाली नमकीन आती है ना, तो वो खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं शाम को बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो साबूदाना मैंने भिगो रखा है, और यहाँ पे मैं मूंगफली जो है फ्राई कर रही हूँ घी में। फिर मूंगफली फ्राई होगी तो उसे निकाल दिया। जो घी बचा था उसमें मैं जीरा डालूँगी थोड़ा सा, और जीरा जब हो जाएगा तो उसके बाद मैं टमाटर डालूँगी। तो मैंने एक टमाटर काटा है और हरी मिर्च काटी है। हरी मिर्च मुझे अच्छी लगती है, तो मैंने थोड़ी सी जो है ज़्यादा डाल ली है। और वैसे इसमें टमाटर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा टमाटर जो है वो पसंद नहीं है। और बस ऊपर से नमक डाल दूँगी। और कुछ लोगों को मैंने देखा काली मिर्च डालते हैं, हल्दी डालते हैं, तो काली मिर्च पिसी भी तो थी नहीं मेरे पास, वो बर्त में ले लेते हैं। लेकिन हल्दी व्रत में ले लेते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता। तो मैंने देखा ना जैसे उसमें वीडियो में, क्योंकि मुझे ये साबूदाने की खिचड़ी बनानी नहीं आती। मैं पहली बार, साबूदाना भी मेरे घर में पहली बार आ रखा था, और ये जो बना रही हूँ मैं, ये भी पहली बार बना रही हूँ। तो हम जब पहली बार बनाते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि उसका क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। टमाटर हो गया था, नमक डाल दिया था, सेंधा नमक। उसके बाद मैंने आलू डाल दिए हैं उबले हुए, उन्हें थोड़ा सा फ्राई करके साबूदाना मैंने जो है डाल दिया। अब इसमें मेरे से गलती क्या हुई ये सुनिए। मतलब इसे बना तो लिया मैंने, और स्वाद भी अच्छा लगा, लेकिन इसे खाना बहुत मुश्किल हो गया। मतलब इतना मुश्किल हो गया था कि खाते खाते मुझे एक फ़िल्म का सीन आ गया, राजपाल यादव का सीन है, चोरी चोरी चुपके चुपके सा आता कि मजबूत टिकाऊ खाना। ये साबूदाना जो है ना, ये मैंने कम समय में के लिए भिगोया। मुझे नहीं पता था कि 5-6 घंटे ये भिगोया जाता, तो ये हो गई मुझसे गलती, और मुझसे खाना बहुत मुश्किल हो गया। कहते हैं फर्स्ट टाइम बनाओ तो जो है गलती हो जाती है। तो सच में से खाना बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर आधा मैंने खाया, आधा मैंने भाभी को भिजवाया। ये मैंने कुछ सामान जो है मंगवाया था, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये फ़्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था। जैसे अब दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे अब कुछ ना कुछ शॉपिंग चलती रहेगी। और अभी जो है सेल लगी थी मीशो पे भी, दिवाली पे भी। तो मीशो पे जो है मैंने ऑर्डर कर रखा है, लेकिन उसकी आपको पता ही है मीशो की जो डिलीवरी डेट होती है वो बहुत लेट होती है। मतलब जो लास्ट मैंने एक साड़ी मंगाई है वो 13 अक्टूबर की है। उससे पहले भी 2-3 प्रोडक्ट हैं जो आने हैं, तो देखते हैं कब तक आते हैं। तो ये मैंने जो है ये फ़्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया है, ये डिब्बे मंगवाए हैं। तो उसमें तो ये था कि मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि 1 किलो का जो है सामान इसमें आ जाएगा। पर मुझे ऐसा मुश्किल लग रहा है कि 1 किलो इसमें आ जाएगा। 1 किलो मुश्किल है, हाँ आधा किलो या 3 पाव आ सकता है, लेकिन 1 किलो तो खैर मुश्किल है। 12 ये डिब्बे हैं, और क्वालिटी अच्छी है इसके। इस तरह का जो ऊपर का इसका लीड है, इसकी ढक्कन है, और मजबूती पूरी है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और डिब्बे ऐसे भी नहीं है कि ज़्यादा वो एक होते हैं ना वैसी प्लास्टिक होती है जो आगे जा जा के चटक जाती है, वैसी वाली प्लास्टिक नहीं है। डिब्बे सब मतलब बढ़िया लगे, हाँ, क्वालिटी मुझे बहुत बढ़िया लगी। पर ये है कि ये मतलब थोड़े छोटे हैं, और जैसा होता है हम सामान लाते तो 1 किलो दाल तो लाते ही लाते हैं ना, तो उस 1 किलो दाल को अगर इसमें हम डालेंगे पूरी नहीं आएगी, तो वो थोड़ी सी जो है बची फिरेगी, तो वो थोड़ा सा काम हो जाता है। तो सोचा था मैंने अगर ये अच्छी क्वालिटी निकली तो मैं और ऑर्डर करूँगी, लेकिन ये 12 बहुत हैं। अब जो लाऊंगी मैं वो मतलब थोड़े बड़े ही लाऊंगी। तो वो सोच रही हूँ लोकल मार्केट से ही लाऊंगी, क्योंकि ऑनलाइन मेरे को समझ में आता नहीं है, और फिर मुझे वहम रहता है कि मंगाऊंगी कुछ और आएगा कुछ। तो इसलिए जो है मैं लोकल मार्केट से थोड़े बड़े जेटी पे लाऊंगी। तो आप भी बताइएगा कमेंट करके कि आपकी दिवाली की शॉपिंग हो रही है और कैसे हो रही है, कहाँ से कर रहे हैं, और ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और ये जो है घर पे बेचने वाले आते हैं, उनसे मैंने लिया है, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो है ये जूस का जार है, तो मुझे देखते बहुत सुंदर लगा, बहुत प्यारा लगा। गिलास है इसके साथ 6, और जग है। क्वालिटी अच्छी है। उन्होंने कहा कि मतलब गिर के जैसे टूट जाता है, फाइबर में, पता नहीं किस चीज़ में इसने बताया था, तो मुझे ज़्यादा पता तो नहीं है।
लेकिन बहुत पसंद आया मुझे ये मतलब बॉल सेट है, ढूंगा है इसमें एक बीच में, और एक कप का सेट है पूरा, केतली वगैरह है। तो ये जो है घर में देने आए थे तो मैंने उनसे लिया है। तो ये मुझे 200 रुपये में मिले हैं। हमने रेट लगवा लिए तो अच्छे लगे, तो फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं, किसी को शादी ब्याह में गिफ्ट करने के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो चलिए फिर हमारा वीडियो जो है यहीं तक है। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।